बंगाल की राजनीति का वो किला जिसे अभेद माना जाता है, एक झटके में ढह गया। वो सीट जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखा था, आज उसी भवानीपुर ने अपनी दीदी का साथ छोड़ दिया। 2026 के नतीजों ने न केवल बंगाल की सत्ता बदली, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक ममता बनर्जी को उन्हीं की जमीन पर पटकनी दे दी है। आखिर कैसे मिनी इंडिया कहे जाने वाले भवानीपुर में खेला हो गया? कैसे शुवेंदु अधिकारी ने दोबारा ममता को मात दी? कैसे ममता के गढ़ में बीजेपी ने कमल खिला दिया? पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बिहार चुनाव में जीत से गदगद मोदी ने बंगाल पर पैनी नजर पहले से ही बना रखी थी। बंगाल की ममता सरकार को मात देने के लिए मोदी और उनकी टीम ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिससे ममता तोड़ नहीं सकी। बीजेपी ने ममता को डैमेज करने के लिए भवानीपुर सीट पर तगड़ी फील्डिंग की। बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता को हराया था, उन्हें भवानीपुर भेजकर बीजेपी ने सीधा संदेश दिया है, हम आपके घर में घुसकर चुनौती देंगे। अमित शाह का खुद नामांकन में मौजूद रहना और पूरी केंद्रीय मशीनरी का भवानीपुर पर फोकस करना ममता के लिए आत्मघाती साबित हुआ। ममता बनर्जी अपने ही घर में घिर गई और यहीं से हार की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। अब बात बंगाल में बदलाव के बयार की, जिसमें बदलते वोटिंग पैटर्न ने भी अहम भूमिका अदा की। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी और बंगाली समुदाय का संगम है। बीजेपी ने गैर बंगाली और व्यापारी वर्ग को अपने साथ जोड़े रखा, लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब बंगाली हिंदू वोटरों का एक बड़ा हिस्सा भी दीदी से छिटक गया। घर की बेटी का नारा इस बार शहरी मतदाताओं की आशंकाओं के सामने फीका पड़ गया। अपार्टमेंट कल्चर और मिडिल क्लास की बदलती प्राथमिकताओं ने टीएमसी के पुराने नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। रही सही कसर केंद्र के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने पूरी कर दी। इस चुनाव में वोटर लिस्ट की सफाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। भवानीपुर में करीब 47 से 51,000 नाम मतदाता सूची से हटाए गए। टीएमसी का आरोप है कि इसमें अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों को निशाना बनाया गया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया। लेकिन नतीजा साफ था, टीएमसी का वो कोर वोट बैंक जो जीत की गारंटी होता था, वो बूथ तक पहुंच ही नहीं पाया या तकनीकी रूप से बाहर हो गया। इस कमी ने 15,000 वोटों के हार जीत के अंतर को तय कर दिया। गवर्नेंस की थकान और आरजीकर कांड का आक्रोश, 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी की लहर साफ थी, लेकिन आग में घी का काम किया आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने। जिस महिला सुरक्षा को ममता बनर्जी अपनी ढाल बनाती थी, वही इस चुनाव में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का लाभ तो मिला, लेकिन सुरक्षा और न्याय की मांग उस पर भारी पड़ गई। शिक्षित युवाओं में रोजगार की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने रही सही कसर पूरी कर दी। यह हार सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं थी, यह पूरी कैबिनेट का सामूहिक पतन था। दमदम से रात बासु, टॉलीगंज से अरूप विश्वास और हावड़ा से ज्योतिप्रिया मल्लिक जैसे दिग्गज धाराशायी हो गए। 35 में से 22 मंत्रियों का हारना बताता है कि गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, व्यवस्था के खिलाफ था। रिकॉर्ड 92.47% मतदान ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता बदलाव के लिए घरों से निकली है। भाजपा की 206 सीटों की सुनामी ने बंगाल के राजनीतिक मानचित्र से टीएमसी का वर्चस्व मिटा दिया। ममता के बड़े जख्म के पीछे कभी उनके करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी का बड़ा रोल है। वही शुवेंदु अधिकारी जो एक वक्त ममता के साये की तरह हमेशा साथ रहते थे। साल 2007 नंदीग्राम आंदोलन, ये वही दौर था जब शुवेंदु अधिकारी का असली कद निखर कर सामने आए। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ खड़े हुए इस आंदोलन ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा। यहीं से अधिकारी की पहचान एक आक्रामक और जमीनी नेता के रूप में स्थापित हुई।
कभी ममता बनर्जी के सबसे खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने साल 2020 में एक ऐसा फैसला लिया जिसने बंगाल की सियासी समीकरणों को हिला कर रख दिया। टीएमसी का दामन छोड़ जब वे भाजपा में शामिल हुई तो इसे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने सीधे अपनी पूर्व नेता ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती दी। बेहद कांटे की टक्कर में उन्होंने जीत दर्ज की और खुद को राज्य में भाजपा का एक अहम चेहरा साबित कर दिया। बंगाल के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। मुमकिन है कि 9 मई को बंगाल की गद्दी पर बतौर सीएम शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक हो। कुल मिलाकर भवानीपुर की हार अब एक इतिहास है और बंगाल के लिए एक नई शुरुआत। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी नंदीग्राम वाला करिश्मा भवानीपुर में दोहरा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या 81 सीटों पर सिमटी टीएमसी फिर से खड़ी हो पाएगी या 2026 का यह परिणाम बंगाल में ममता युग के अंत की शुरुआत है।